मेरे साथ एक ऐसे दिग्गज है जिन्होंने आयुर्वेदा को रीडिफाइन किया है इन द वर्ल्ड ऑफ एलोपैथी। जी हां, कुछ लोग इनको मिरेकल मैन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये जिंदगियां बदल देते हैं अपने उपायों के साथ। जी हां, फाउंडर ऑफ वर्धन आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन, मिस्टर सुभाष गोयल जी। कैसे हैं सर जी? नमस्कार। अरे सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया। आपको मिलके वैसे ही ऐसी एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बड़े हैंडसम लग रहे हैं मुझे। अरे वाह। मेरी बीवी ये वीडियो देखेगी, बोलेगी क्या सर इतने हैंडसम दिख रहे हैं, तुम कम क्या करके आए हो। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुना आपके बारे में। पेशेंट को क्या हो रखा है कि गोली खाने का फोबिया हो रखा है कि अगर मैंने ना खाई पता नहीं क्या होगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को यही बोला कि भैया एक काम करना, दवाई को हफ्ते में एक दिन छोड़ना शुरू कर दो। कि एक दिन कोई दवाई खानी नहीं। आज तक कोई मरा नहीं ऐसे की दवाई नहीं मिली। 24 घंटे तक दवाई, 48 घंटे तक दवाई, 2 दिन भी 4 दिन भी दवाई नहीं मिलती, आदमी को कुछ नहीं होता है। रेगुलर दवाइयाँ एक दिन पक्का ही छोड़ दो कि कोई दवाई नहीं खानी। तो आपको पता चलेगा दूसरे दिन जब आप दवाई खाओगे कि आधी दवाइयों की तो जरूरत ही नहीं है। एक क्रिटिसिज्म आता है आयुर्वेद की ओर कि ये साइंटिफिक नहीं है। एक सेगमेंट ये बोलता है। कौन कहता है? सुनते हैं हम लोग। जैसे अगर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाओगे, वो बोलते हैं कि यार ये तो साइंटिफिक है ही नहीं। उनको क्या पता आयुर्वेद का? उनको क्या पता? आयुर्वेद में अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल वो अपनी जगह सही बोलते हैं। जिसको पता ही नहीं, जिसको ये पता ही नहीं आयुर्वेद क्या है, उसको क्या मालूम इन चीज़ों को, क्या बात करेगा वो? टाइम क्यों खराब करेगा अपना? वो यही कह देगा ये साइंटिफिक। हाँ ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि कभी किसी के बारे में भी कुछ बोलने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। अब एलोपैथी के बारे हम क्यों बोलते हैं? हमारे जितने वैद्य हैं उनको एलोपैथी साथ में पढ़ाई जाती है। उनको सब पता होता है कि एनाटॉमी में क्या है, बॉटनी में क्या है, तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। और उनको ये भी पता है कि जहाँ एंटासिड काम करेगा वहाँ हमारा त्रिफला काम करेगा, और जहाँ पे डोलो काम करती है वहाँ पे हमारा महासुदर्शन चूर्ण काम करता है। अब महासुदर्शन चूर्ण का एक चम्मच दे दो, जिसको बुखार जितना मर्जी चढ़ा हो, शाम को पेशेंट ठीक होकर बैठ जाता है। तो क्यों डोलो खिलाएं जिसके साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ ठीक है, अभी ट्रकों के ट्रक भर के वो बिक रही है, तो ऐसी बात नहीं। आज अगर उनके 10 ट्रक लोग खा रहे हैं ना दवाई के, हमारी दवाई के 100 ट्रक खा रहे हैं, सबूत है इन चीज़ों का कि हमारी कंपनियां इतनी दवाइयाँ बना रही हैं, लोग खा ही रहे हैं, फेंकते थोड़ी हैं हम। सर ये जो गट और माइंड का कनेक्शन होता है, क्या बात है। हाँ लोग कहते हैं ये गट और माइंड का कनेक्शन होता है, वो आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से समझाइए ना मुझे। कहाँ से निकालते हो ये बातें आप? सर दिल से और दिमाग से सर, और खुद को एनालाइज करके। जैसे ये पल्स पकड़ी जाती है। आपको एक बात और बताता हूँ, मज़ेदार बात है कि हमने 1996 में रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी 22-23 वैद्य रख के चंडीगढ़ में। और हमारे पास इतना पेशेंट था, मतलब आम नॉर्मल क्लिनिकों में नहीं होता। तो आज तक ना जी रिकॉर्ड है, चंडीगढ़ के इर्द गिर्द 40-50 किलोमीटर तक भी कोई लैब वाला आके ये नहीं कह सकता कि गोयल साहब के क्लिनिक से किसी को टेस्ट लिखा गया हो। हम किसी का टेस्ट पे पैसे ही नहीं लगवाते, सिर्फ नब्ज देखते हैं, नाड़ी वैद, और उसको बता देते हैं कि तेरे को ये प्रॉब्लम है। अभी आपने जैसे बताया कि माइंड और गट, हमेशा लोगों का 80% लोगों का माइंड और नाभि, जो हमारा नेवल है, नाभि और ब्रेन का सूत्र डिस्टर्ब हो रखा है। जैसे गाड़ी की लाइनमेंट खराब होती है वैसे ऐसे चलती है, हर आदमी ऐसे ही चल रहा है उसको किसी तो कहीं चलता कहीं। तो ये जो गट है, इसको ठीक रखने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ आपको, वो है देसी घी गाय का होना चाहिए, ओरिजिनल। ना हो तो हमारे से मंगवाओ, हम 3300 रुपये का किलो देते हैं, पूरा उसमें से हम पैसा निकालते हैं ताकि वो पैसा हम गाय गौशाला में लगाते हैं। तो वो जो 3300 रुपये किलो का घी है, मार्केट में मिलता है असली देसी घी, पर इसी कीमत में मिलेगा किसी का भी, इससे कम बड़ा असली होता ही नहीं, लोग लाख कही जाए। तो देसी घी लेना, देसी घी का एक चम्मच कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल उसमें मिक्स करना, नाभि में लगाओ जी, अच्छे से जोर से लगाओ नाभि में, ऐसे हिलना चाहिए आपका पेट, और उसके बाद अंडर आर्म्स में लगा के 10 बार ऐसे आगे, 10 बार ऐसे पीछे, और 10 बार ऐसे इसको आगे को रगड़ना। ऐसे रगड़ना अंडर आर्म को जैसे दुश्मन को रगड़ते हैं पकड़ के। उसके अंदर इतना, मतलब कि नर्व सिस्टम जो बारीक होता है वो हमारे मेडुला ब्रेन को एक्टिव करता है। और उसके साथ जो पेशेंट कहता है ना कि मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को ये होता है, मेरी बॉडी सेट नहीं रहती, मेरा पेट खराब रहता है, मेरा ब्रेन ठीक नहीं रहता, तो वो 15-20 दिन में
अपनी लाइन पे आ जाता है। जैसे गाड़ी की लाइनमेंट ठीक होने के बाद ड्राइवर सीधा चलता है, तो ऐसे बॉडी की लाइनमेंट है जी। ये गट और पता नहीं कहाँ से पकड़ा ये सवाल आपने। सही पकड़े हैं सर। ये बताओ ना, ये टर्मिनोलॉजीज आज के जमाने में लोग कहते हैं ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं, ये सब जो आज के नौजवान यूज करते हैं वो है सुपर फूड्स। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर फूड्स के बारे में आपके क्या विचार है? आयुर्वेद में अगर आप सर्च करो कभी गूगल पे, जैसे सब गूगल को गुरु मानते हैं लोग, तो उस पर सर्च करो कि सुपर फूड इन आयुर्वेदा, पता है क्या आता है? सबके ऊपर आता है अश्वगंधा जी। क्या कमाल चीज़ है, इतनी सस्ती है, 2 रुपये एक दिन का खर्चा नहीं है। जो अमीर होता है वो 5 रुपये कर लेता है, वो कैप्सूल में लेता है, गरीब होता है वो रगड़ के ले लेते हैं, 2 रुपये का खर्चा है। मतलब अश्वगंधा जो है ये सबसे सुपर फूड है। और दूसरा सुपर फूड है जो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, वो है शिलाजीत। शिलाजीत एक ऐसा भगवान ने बनाया है, कुदरत की देन है ये, और वो आपकी हड्डियों को, बैक पेन को और आपके पैरों को, जिनके तलुओं में आग निकलती रहती है, पैरों में जलन होती रहती है, उसके लिए सबसे बेहतरीन है। और अगर सब्जी दाल बनाई जाए सरसों के तेल में तो भैया क्या कहना। डिजिटल एडिक्शन, फोन देखना, रीले देखना, यूट्यूब पॉडकास्ट देना, अच्छा देखते रहना हमारे लिए हाँ, अच्छा है। हमें कौन पूछेगा। हाँ, बट बहुत इंपॉर्टेंटली ये ऑब्वियसली आपके हेल्थ को बहुत अफेक्ट भी करता है, राइट? कोई भी चीज़ है, चाहे हम कहते हैं दूध बहुत बढ़िया होता है, कोई भी चीज़ हम एक्सेस करेंगे तो वो नुकसान करेगी। कुछ भी है, एक्सेस यूज़ किसी भी चीज़ का। अब जैसे कईयों की मजबूरी है, सारा दिन लैपटॉप पर, उनकी जॉब है, नहीं करेंगे भाई डंडा चढ़ेगा, उनको काम करना पड़ता है, उनको सर्वाइकल हो जाता है। आज की डेट में आप देखिए ऐसे चल रहा है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम सारी दुनिया को हो रहा है। और सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ही 40 से ऊपर एज जाती है वो प्रॉब्लम सीधा आ जाता है कमर में, कमर से आता है घुटनों में। पूरा जो स्केलेटन है बॉडी का, जॉइंट है, 360 जॉइंट है, वो रिकवर कर जाता है, कवर कर जाता है, कवर करके उनको तकलीफ़ देता है। मैं सबको ये तो कहता ही नहीं कभी कि आप ये चीज़ बंद कर दो, मैं तो उसके नुकसान बता देता हूँ। जब उसको समझ आ जाते हैं नुकसान तो बंदा छोड़ता है, ठीक है ना जी। अब किसी को कहो शराब छोड़ दे, वो कहेगा क्यों, तेरे बाप की पीता हूँ, ऐसे बोलता है बंदा। जब हम कहते हैं शराब अंदर जाके ये नुकसान करती है, फिर समझ आती है कि यार ठीक कह रहे हैं गोयल साहब, छोड़नी चाहिए। तो मतलब ये जो हम गैजेट जितने भी यूज़ करते हैं, जितने भी मोबाइल हैं, लैपटॉप है, इनका एक समय होना चाहिए निर्धारित। जैसे मान लो 1 घंटा यूज़ करा तो 15-20 दिन आधे घंटे का 15-20 मिनट आधे घंटे का गैप देना चाहिए। तो हम रेगुलर चलते हैं, चलते कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, रील देखने बैठा मैं एक दिन, 2.5-3 घंटे अकेला था मैं रात को होटल के रूम में, मुझे कोई टोकने वाला नहीं था, बीवी नहीं थी उस दिन, कोई बेटी नहीं थी मेरे पास जो कहते पापा सो जाओ। मतलब मैं देखने लगा तो देखता ही क्या, मैंने बाद में देखा, मैंने 10 बजे शुरू किया था, यार 1 बज गया, बंद करो इसको। मतलब ये एडिक्शन उस समय महसूस होती है। मैं इसलिए ये चीज़ें अपने पे लेके शेयर करता हूँ कि जो सच है वो बताना चाहिए पब्लिक को कि गोयल भी क्या करता है। तो मतलब उस दिन से कसम खा ली कि मोबाइल रात को 9 बजे स्विच ऑफ करना ही करना, कुछ हो जाए, और वो भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये ना हो कि आज गलती होगी तो कल फिर करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को टाइमली यूज़ करना चाहिए और बहुत कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। और अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बता दें कि इसके अंदर आपका दिमाग लगता है। अगर दिमाग लगता है तो उसके लिए एक भैया छोटा सा काम करो कि अपने जीवन को अगर स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है, तो हमारा जो वैद्यवान एक्शन प्राश च्यवनप्राश है उसको अपने जीवन में धारण कर लो। 1 चम्मच रोज़ खाओगे तो ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपके आसपास कभी नहीं आएंगे। जैसे सिद्धार्थी जी च्यवनप्राश आपको हम गिफ्ट करेंगे। क्या बात है सर, ये सब मैं वैसे ही ले जा रहा हूँ सर। बट आपने इतने सेलिब्रिटीज के साथ मुलाकात की है, ठीक है, दोस्त भी आपके अच्छे, तो एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जो मेरे मित्र हैं जो इस वक्त ये यूट्यूब पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको फॉलो करनी चाहिए, एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, वो कौन सी है? देखो सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया तो मैं तो कहता हूँ अक्षय कुमार को फॉलो करो। उससे बढ़िया मतलब गुरु नहीं हो सकता कोई सेहत का। एक तो होते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं करते नहीं, वो करते हैं। हमने उनका जितना लाइफस्टाइल फॉलो किया है उसके ऊपर हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, लोगों को बताते हैं। कईयों को तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये है नहीं भारती जो कपिल शर्मा शो में भी आई है, भारती सिंह, तो भारती अपने अमृतसर की है, तो वो उसके एग्जांपल बहुत देता हूँ मैं लोगों को। लोग कहते हैं जी हम तो ये क्या करेंगे, मोटापा हो गया ये, मैं कहा यार वो देखो कितनी मोटी है, खुद भी नाचती रहती है, दुनिया को भी नचाती है,
है ना, उसके एग्जांपल देता हूँ मैं लोगों को। फिर लोग कहते हैं वो तो बहुत कुछ खाते भी हैं, बहुत कुछ। मैं कुछ नहीं खाते, उनको टाइम ही नहीं मिलता। आपको तो फिर टाइम मिलता है, मंजे तोड़ते हो आप घर पे। तो मतलब ये है कि जो सेलिब्रिटी हैं, इनका जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट होता है। इनका अपना तो लाइफस्टाइल ही नहीं कोई, इनको खाने को कोई और दे रहा है, पीने को कोई और दे रहा है। इनको ये भी नहीं पता होता सुबह मैंने कहाँ जाना है। कोई रात को मैसेज डाला, सर सुबह आपने वहाँ पहुँचना है, तो कहते ठीक है। इनको डायलॉग भी वहीं जाके दिए जाते हैं। जैसे मेरे को भी यही मिलते हैं डायलॉग कि आपने वहाँ जाके सिद्धार्थ जी के साथ क्या बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है, बेटियां बोलती है आपको क्या? मैं कहा मैंने क्या बात करनी है, अब तो वही करेंगे जो करेंगे, मैं तो उनके जवाब दूंगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें अक्सर लाइफ में होनी चाहिए कि हम अगर किसी, जैसे लोग ना कई लोगों को विलियन बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोगों को हीरो बहुत अच्छे लगते हैं, और कई लोगों को जो साथ में हेल्पर होते हैं वो अच्छे लगते हैं। हर एक का अपना अपना देखने का एक नज़रिया है, लेकिन सबको मैं कहता हूँ कि अगर देखना है, लाइफस्टाइल जीना है, तो अक्षय कुमार जैसा लाइफस्टाइल जिए। कमाल का लाइफस्टाइल है उसका। सर, यूथ के क्या क्या वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं? वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं? जैसे लड़कियों में मैंने देखा ज़्यादातर पीसीओडी का, पीसीओएस का, पीरियड्स का, स्ट्रेस का, माइग्रेन का, इस तरह का प्रॉब्लम है। और लड़कों में क्या आता है, लड़कों में ज़्यादा आता है डाइजेशन सिस्टम ख़राब है उनका, गट ठीक नहीं है, पेट खराब रहता है। और एक चीज़ उनको और आती है, वो आती है अनसेटिस्फैक्शन लाइफ में। वो उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो वो हमेशा रहता है उनको कि मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं मिला। लेकिन जो बीमारियों की बात करें तो बीमारी सबसे ज़्यादा आज की डेट में बॉयज़ को जो आ रही है, गर्ल्स को जो आ रही है, लीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स, जैसे आपने कहा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स स्पेशली बॉयज़ में, लिवर प्रॉब्लम लड़कियों और लड़कों में, ये क्यों हो रहा है? ये हुआ क्या कि हम अपने फूड से हट गए। अब देखो, कहाँ तो हम परांठी खाते थे, रोटी खाते थे, उसके साथ हम दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, हम तो अभी भी पीते हैं। लेकिन यूथ जो है उसने क्या कर दिया, उसको समय नहीं मिलता, बर्गर खा रहा है, बड़ा पाव खा रहा है, सब बाहर खा के उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कहाँ से एनर्जी आएगी? तो वो गट में जा कर के वो चीज़ गट को मिला ही नहीं। जिस चीज़ के लिए मान लो जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है ना, तो अगर गाड़ी का टायर है तो टायर में हवा डालोगे ना, अगर गाड़ी के अंदर हवा डालोगे तो टायर थोड़ी ना भरेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप देखिए, मतलब मैंने कई बार देखा कि अच्छे बड़े लोग होते हैं, नौजवान लड़के चेयर पे बैठे ही सो जाते हैं, खराटे मारते हैं। क्यों? सारी रात सो के आए होते हैं, फिर खराटे मारते हैं। मतलब ये स्कूलों में, कॉलेजों में होता है, स्टूडियोज़ में हो जाता है कई बार। मतलब ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, भैया नाभि में तेल लगाओ, पैरों में तेल लगाओ, ताकि आपका पाचन सिस्टम ठीक रहे। पैरों में कहाँ पे? पैरों के बिल्कुल तलुओं में, और जो पैरों की ये उंगलियां होती हैं यहाँ पे, और जो पैरों के जो नाखून होते हैं, नाखून के अंदर तेल अगर जाएगा तो नाखून चाहे अपने 20 के 20, अभी हमने एक तेल बनाया नेल्स 20 कि हमने अपने 20 नाखून में डालो, तो वो मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ तेल लगाओ, नहीं लगाते। नेल्स 20 लगाना है, 20 नाखून भी लगाना है, वो एक फिक्स हो गया। लोग घी भी लगाते हैं। घी तो और भी अच्छा है। मतलब तो अगर नाभि में लगाएं, नेल्स पे डालें, हाँ, और अंडर आर्म्स यहाँ पे लगाएं, रात को सोते रात को। ये मतलब एक सूखे हुए पेड़ को हरा कर देती हैं ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें। फुट में भी डालना चाहिए, पैरों के नीचे तलुओं में लगाना चाहिए। जी। और एक चीज़ और करनी चाहिए, कभी कभी अपने माता पिता के पैरों को जरूर लगाना चाहिए, उससे बहुत कुछ मिलता है। क्या बात है। मैं सच बोलूं, बहुत सारे सवाल तो मेरे ही प्रश्न थे दिल से जो आपने आंसर किए हैं वाकई में। मैं ये जानता हूं कि आप जो भी कर रहे हो दिल से कर रहे हो, लोगों के लिए भी, है ना। जाने से पहले आप मेरे दोस्तों को क्या बोलना चाहोगे, ताकि इस पॉडकास्ट के बाद आपने इतनी जानकारी तो दी और दिल से दी है, पर एक चीज़ एज एन एल्डर ब्रदर आप लोगों को दे जो उनकी ज़िंदगी बदल दे। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा बड़ा विद्वान कोई नहीं है। कहाँ 140 करोड़ 50 करोड़ की आबादी के लोग, कहाँ हम अकेले, वो सारे विद्वान हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से अनजान हैं। जब भी आपकी सेहत को कोई नुकसान होता है या आपको कोई रोग दुखी करता है, तो आप सबसे पहले किसी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह जरूर लीजिए। उसके बाद जो भी पैथी में आपने जाना है, आपका डिसीजन है, आप जाइए। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले आयुर्वेदिक सिस्टम में आके किसी भी अपने नज़दीकी वैद्य की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि वैद्य जो होते हैं
वो कभी भी किसी को गलत राय नहीं देते। मुझे लगा कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ जी, महसूस भी नहीं हो कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपने कैसे गेम चेंज कर दिया है आयुर्वेदा के लिए इन द वर्ल्ड ऑफ एलोपैथी एज वेल। आप जो कर रहे हैं थ्रू वर्धन आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन, जो आपकी खुद की कंपनी है, आप एक मूवमेंट बन चुके हैं और लोगों की जिंदगी अब बदली है। पर जाने से पहले सुनो दोस्तों ध्यान से, ये बॉटल इनका, ये बॉटल 1.5 लाख रुपए का है। एग्जैक्ट फिगर आप नहीं बताइए। नहीं, 1.5 लाख का नहीं, कम है। 1,48,500 में बना है ये। एंटी एजिंग बॉटल, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। और ये जिसने भी खाया, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं ना बता पाऊँ। सबसे ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं लिवर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और किडनी, सारे फंक्शन इससे ठीक, बाथरूम ठीक, बीरज ठीक, ब्लड सही और ब्रेन पूरी तरह से सही। और एक बॉक्स जो है ना जी, इसकी सिद्धार्थ जी कीमत ज़रूर देखते हैं लोग, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है, और उसके बाद ये डब्बा जो है 6 महीने के लिए है। ये नहीं है कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। 1.5 लाख दिन में कितना 1 चम्मच रोज़ रात को एम्प्टी स्टमक दूध पीने के साथ ले लो। जो लोग शराब पीते हैं रात को या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ भाई दिन में ले लो किसी भी टाइम इसको, ताकि आपके ऊपर, शरीर के ऊपर कोई भी व्यसन जो है, कोई भी नशा जो है, वो इतना बैड प्रभाव ना कर पाए। अब जैसे जितना भी हम खाते पीते हैं, उसका ये एक सबसे बड़ा सल्यूशन है, ऑल इन वन जो मैंने बनाया, एक्शन प्राश। और ये बनाने के लिए हमारी कमर टूट गई जी, क्योंकि इतने महंगे प्रोडक्ट बना तो लेता है आदमी, लेकिन किसी को समझाना, उसको खिलाना, और वो उसको ये भी लगे कि मैंने पैसा नहीं खर्च किया, मैं अपनी हेल्थ लेके जा रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को देख करके। और लोग लेके जाते हैं। इतने महंगे प्रोडक्ट मैं इसलिए बनाने के लिए कामयाब रहा कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो कहते हैं गोयल साहब हम लोन करा लेंगे, दवाई तो यही खाएंगे। मैं कहता हूँ ये मज़ा आया। क्या बात है। अब फ़ोन ले लेते हैं जी 2 लाख का EMI पे, तो ये हेल्थ पे क्यों नहीं? हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। तो माने अगर देखे इंसान, ले इंसान रात को सोने से पहले, हाँ, तो 6 महीने में रिजल्ट दिख जाता है। 6 महीने में नहीं जी, 6 दिन में रिजल्ट दिख जाता है। उसके बाद तो ये अपना काम करता है प्रॉपरली। मैं अपने घर जाऊं तो मेरी बीवी बोले ये कौन आया है? हाँ, अरे कौन है, और ज्यादा प्यार हो जाएगा। हाँ, जाने से पहले बोलेगी अरे आज मत जाइए। अभी तो बोलते जाओ, कब जा रहे हो, देर हो गया है। थैंक यू सर जी। आपने एक किताब भी लिखी है, गोयल साहब के नुस्खे। हाँ, आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे, सेहत की सच्ची चाबी। ये ना जी बुक हमने स्टॉल्स पे भी रखी है, लेकिन हमने इसका क्या किया, इसका PDF दे दिया। हमारे वेबसाइट पे पड़ा है, लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट और इफ़ेक्टिव है। अभी बिल्कुल फ्री डाउनलोड करते हैं लोग। धीरे धीरे जब हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोग डाउनलोड करने लग गए, फिर हम फीस रख देंगे इसकी। अभी तो लोग बहुत फ्री डाउनलोड, हाँ, अभी फ्री इसको डाउनलोड कर लेते हैं। बेटा अभी कर लो भाइयों, नहीं तो बाद में भरना पड़ेगा। पर ठीक है, अपनी सेहत के लिए अगर खर्च करें तो क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच सर जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। सुभाष जी ऐसे ही स्माइल करते रहिए। मुझे और बहुत आपके अच्छा लगा। नुस्खे सुन के लोग भी स्माइल करें, है ना। एंड मैं सारे ये डालने वाला हूँ ताकि मेरी बीवी बोले अभी देखो जितने दांत है ना मुंह के अंदर, पूरे के पूरे ओरिजिनल हैं। और आज तक मैं सच बताऊं, मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गया। आज के बाद पता नहीं, खुद की नज़र लग जाए तो लग जाए। इसके लिए हमने जो नुस्खा बनाया था ना, जो हम खुद करते हैं डेली मंजन, हम उंगली से करते हैं। लोग तो ब्रश करते हैं ना, आप उंगली से करते हो? मैं हमेशा अपना उंगली से वो मंजन करता हूँ, लेकिन रात को या दिन में एक बार मैं ब्रश से उसको थोड़ा निकालता हूँ। लेकिन वही पेस्ट हमने बना दिया जी, उसका हमने बना दिया दंत पेस्ट। अब वो पेस्ट ऐसा बना कि जितने 5 स्टार होटल्स हैं, जितने भी लोग अच्छे लोग हैं, सबको हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो पेस्ट का मतलब है कि कभी भी डेंटिस्ट के पास, सभी डेंटिस्ट को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद कि आप सुन रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए है जो सच में चाहते हैं कि लाइफ में कभी मेरे दांत खराब ना हो। उनके लिए वो दंत पेस्ट खुद पे आजमाया हुआ, 30-40 साल पुराना, अपने दांत आज तक मैंने देखा मेरे फिट है, कभी नहीं हुआ। तो ये चीज़ कमाल की चीज़ है। और दंत पेस्ट जो है हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं आपके लिए भी। थैंक यू सो मच सर जी। इसलिए मैं कहता हूँ, बहुत से लोग एक दूसरे की वो उंगली करते हैं और गुस्सा दिलवाते हैं, हाँ, चाबी लगा देते हैं। अब उंगली सही चीज के लिए इस्तेमाल करो, अपने दांतों के लिए। सही है कि नहीं सर?
हाँ, ये बड़ा उंगली वाला सिस्टम बहुत चलता क्या है। बात है।